हाय एवरीवन। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चल रहा है। ये एसओपी भरो, ये फॉर्म भरो, ये फ़ीस भरो, पीआई के लिए दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। इट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग दैट आई नेवर थॉट कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता होगा। बट या इट इज़ वॉट इट इज़। वी ऑल आर क्या बोलते हैं उसे, वी ऑल आर इन दिस together. हाँ, so yeah, so we all are in this together and the point काफ़ी ज़्यादा अनरियल बैकग्राउंड लग रहा होगा. So I just came terrace पे and I was just thinking about my future, about what should I actually do. I would say like I'm not sure कि क्या करना चाहिए मुझे आगे. And as you guys already know that I have received calls from Narsi Munji, from Tapmi also. Tapmi का मुझे कोर प्रोग्राम के लिए आया है. सो काफ़ी लोग lot of you guys are asking कि if I have got MBA in core and किसके थ्रू आया. So first of all I filled my Tapmi form at the end of December. I think CAT results out हो चुके थे and I knew कि CAT से तो नहीं होने वाला है मेरा तापनी में. तो मैंने एनमैट के थ्रू भरा था. एंड एनमैट में भी क्योंकि मेरे 211 लाइक 211 स्कोर था. सो माई कज़न इज़ इन तापमी. सो I reached out to her for help and she told me that there are few students who scored कट ऑफ से थोड़ा नीचे, लाइक सिमिलर लाइंस पे 211 215 ऐसे ही हर classmates have scored in NMAT, but just because they had this work experience, so they got तापनी का कॉल. सो मैंने उसकी बात सुनकर बस एक चांस लिया था. मैंने NMAT के थ्रू भरा था इसीलिए, जस्ट टू टेक अ चांस. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई गेव दिस कैट एग्ज़ाम, मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे जो कॉलेज मिलेगा I will take it. I don't have the capability, the resource, the support to take a drop. So I had decided कि मुझे जो कॉलेज मिलेगा I will 100% sure I will take it. Now the issue is I can't talk about the issue right now, but I have been thinking about it a lot. एंड आई डिड डिसाइड कि मैं नारसी मुंजी का एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगी बिकॉज़ मुझे नहीं ज्वाइन करना यार. मुझे जो चीज़ें चाहिए वो नारसी मुंजी में मुझे नहीं मिल रही हैं. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई विल जस्ट लिस्ट डाउन माई पॉइंट्स कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है. सो फर्स्ट इज़ कि ऑफकोर्स ROI, दैट इज़ तो सभी का ही. अगर मैं 35 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ, आई वुड एक्सपेक्ट कि मुझे थोड़ा क्लोज पे मिले. बट सीम्स लाइक नारसी ऐसा नहीं कर रहा है, काफ़ी कम दे रहा है अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्सेज. बट देन अगेन माई माइंड वॉन्ट्स टू बिलीव इट कि वो कम दे रहा है. मे बी वो ज़्यादा दे रहा हो, हु नोज़. मैंने नारसी की एक लड़की से बात की है, उसने HRM के बारे में एज अ होल ही बताया है. शी टोल्ड मी कि यहाँ पे तो 12 लाख सीट इन हैंड मिल रहा है, लाइक 15 लाख CTC मिल रहा है. तो उस हिसाब से लाइक आई डोंट नो, माई माइंड मे बी वॉन्ट्स टू बिलीव कि यहाँ तो कम ही मिल रहा है, ROI अच्छा नहीं है. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गो नारसी एंड मे बी माई माइंड इज़ फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू रिजेक्ट इट. बट आई डोंट नो, मे बी ये सच में सच हो. सो आई एम नॉट डूइंग मच रिसर्च ऑन नारसी मुंजी बिकॉज अगेन मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ आई वॉन्ट बेटर ROI, जो कि आई डोंट नो नारसी में मिल रहा है कि नहीं. लेट्स नॉट गो देयर. देन सेकेंडली आई वॉन्ट अ हॉस्टल लाइफ ऑल्सो. कैंपस चाहिए, हॉस्टल चाहिए भाई. मुझे लोगों के साथ रहना है, मुझे वो पर्सनल ग्रोथ भी चाहिए. I have been in my hometown, in my home all my life. Like I want to go out, I want to meet people. प्रोफेशनल ग्रोथ मुझे MBA से ही मिलने वाली है, मुझे पर्सनल ग्रोथ भी थ्रू MBA ही चाहिए. सो ये मेरी रिक्वायरमेंट है. देन द थर्ड पॉइंट इज़ कि आई वॉन्ट टू गो टू दिस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम
एंड मेरी प्रेफरेंस इज़ यूरोप. आई डोंट वांट टू गो चाइना, जापान. वो मेरी कभी लिस्ट में था ही नहीं. एंड शायद इसलिए मैं मेंटली रेडी भी नहीं हूँ कि चाइना जापान. और उसमें भी आई हैव हर्ड कि इंडस्ट्रियल विजिट होगी, तो एज सच कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम का आई एम नॉट श्योर. एंड उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया सिडनी का भी बताया था, तो ठीक है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ फाइन टू मी, बट स्टिल लाइक माई प्रेफरेंस इज़ यूरोप. देन कमिंग, सो ये सब देखकर आई हैव रिजेक्टेड नार्सी. एंड मेरे को शॉर्ट था कि मुझे ऑलरेडी कॉलेजेस की कॉल्स आ रही हैं, तो लेट्स नॉट इवन ट्राई टू गेट देयर, वहाँ जाना ही क्यों है. फिर क्या हुआ, आज अचानक से मुझे तापमी की कॉल आ गई. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि तापमी में मैंने नॉर्मल एंड मैट के थ्रू भरा था. वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर कर लिया गया है इट सीम्स, सो गुड फॉर मी. बट नाउ आई एम रीथिंकिंग माई डिसीजंस. I don't know if I should go. Like, I know Tapni is great. I know कि मुझे वहाँ पे भी अराउंड सेम पैकेज नार्सी जैसा ही मिलने वाला है. 15 CTC, 16 CTC. मे बी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 18-20 भी मिल जाए. बट देन अगेन हम हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़ सकते हैं, राइट. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ is कि do I really want to settle for a mediocre life? I've never been a mediocre, but the point is मुझे कभी opportunities ही नहीं मिली इस लाइफ में. एंड जब मुझे एक मौका मिल रहा है, do I want to settle for a mediocre life? I'm not saying कि तापमी नार्सी इज़ अ mediocre life. No, मेरे एफर्ट्स के हिसाब से मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था गैट में, and I am able to grab नार्सी, तापमी and few more colleges. तो अगर मैं उस बेसिस पे सोच रही हूँ, and like you guys already know that मेरी ऑनेस्ट प्रेप was 1 to 2 months की. वही नवंबर की ऑनेस्ट प्रेप थी मेरी. अक्टूबर में चलो आई एक्सेप्ट कि मैं पढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा कोर्स का, एटलीस्ट आई वॉज वॉचिंग दोज वीडियोज़. सितंबर में भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, बट आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल. तो तुम अगर 3 महीने भी लेके चल लो, जो कि सच नहीं है, 2 महीने मैं अगर लेके भी चलती हूँ, 3 महीने भी लेके चलती हूँ, आई स्टिल फील कि अगर मुझे थोड़ा 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स का टाइम मिलता है, आई थिंक आई कैन डू बेटर. नाउ कमिंग टू प्रोज एंड कॉन्स, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट अलॉट. आई नो कि ऐसा ज़रूरी, देखो इस बार क्या हुआ कि मेरे ओवरऑल स्कोर कम थे, बट मेरे जो सेक्शनल्स थे वो ब्रिलियंट थे. मेरे को 80s 70s ऐसे सेक्शनल मिले हैं, तो दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल. तो मेरे इस वजह से भी मेरे कॉलेजेस काफ़ी निकले हैं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मे बी नेक्स्ट लाइक इस साल अगर मैं कैट 2026 देती हूँ, हो सकता है मेरा सेक्शनल ना निकले. क्या पता मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना हो. यू नेवर नो, क्योंकि चांसेस आर, जितना मैंने सुना है, पीपल आर सेइंग कि चांसेस हैं कि इस बार पेपर इजी आएगा. पेपर इजी आएगा दैट मीन्स कट ऑफ्स फिर से ज़्यादा जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99 ला रहे होंगे. और अगर मैं उसमें 80s या स्टार्टिंग ऑफ 90s में रह गई तो मेरा कुछ भी नहीं है, राइट. अगेन द सेम टू एनीथिंग कैन हैपन. आई कांट ट्रस्ट माई डेस्टिनी ऑन दिस, राइट. बट देन अगेन on the other hand, I would still have the option to give NMAT, SNAP and XGMT also. जो मैंने XGMT दिया था, I scored 84 percentile, तो थोड़ा सा रह गया. आई फील अगर मैं 8 महीने पढ़ के फिर से दे लूँ, आई नो मेरा 1 साल स्टेक पे है, बट देन अगेन आई डोंट वॉन्ट दैट गिल्ट ऑल्सो कि यार मैंने ट्राई नहीं किया. आई डिड सेटल फॉर मीडियोकर लाइफ. आई कुड हैव बीन समवेयर एल्स अगर मैं वो स्टेप ले लेती. अगर वो अचीव नहीं हो पाता है, आई वुड स्टिल बी एट द सेम पोजिशन, बट एटलीस्ट मुझे ये गिल्ट होगा कि यार साल ख़राब कर लिया. ये गिल्ट तो नहीं होगा ना कि यार कि सीधा आधे पैकेज में मैं सेटल हो गई. जस्ट इन केस मुझे मिल जाते हैं. आई एम नॉट श्योर यार, मुझे BBA IIMs भी नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट.
I'm not sure. Like this is very tough. Also, मैं ईमेल पढ़ रही थी तापमी का शॉर्ट लिस्टिंग मेल, एंड उसमें उसमें लिखा है दे विल बी टेकिंग वैट ऑल्सो, दे विल बी टेकिंग PI ऑल्सो, दे विल बी टेकिंग GD ऑल्सो. लाइक भाई क्या है, तुमको सब कुछ चाहिए? तो थोड़ा सा स्ट्रेस उधर भी है. आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज़. मेरा एक इंटरव्यू 16th को है दिल्ली में. देन लाइक इट इज़ लिटरली वेरी हेक्टिक. एंड देन विशाखापट्टनम का आता है कि तुम अगर कोझिकोड का देते हो, लखनऊ का देते हो, तो वही स्कोर तुम्हारा विशाखापट्टनम के लिए भी कंसिडर कर लिया जाएगा. बट देन अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको ऊपर से कॉल आई है, देन विशाखापट्टनम से भी आई है. आई मीन कितना रिस्की है उन लोगों के लिए. तुम्हारे पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है कि तुम लेट से कि तुम IIM लखनऊ का तुमने अच्छा नहीं किया, तुम लोग के पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है कि तुम बेबी IIM कंसिडर कर सको, नागपुर और ये विशाखापट्टनम, राइट. adulthood guys, adulthood. I don't know what to say at this point. I'm so confused. I know काफ़ी सारे लोग होंगे मेरी तरह जो confused होंगे. This is life, and I think I'm sure that I don't want to give Narsika PI also. Like, nah. Tapmika, just because I'm thinking to stay in Delhi for a week or two, I might give Tapmika interview. But then again, I'm not sure if I want to really stay because खर्चा बहुत हो रहा है. मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा है. Not 1 रुपया नहीं बचा है, but I don't have that अमाउंट, क्योंकि मैंने सारे पैसे तो PI केस में नार्सी मतलब ये फॉर्म्स वगैरह में लगा दिए. जैसे अभी नार्सी का CT PI देने के लिए उन्होंने आई थिंक 1200 सबमिट किया है, कैप का 2000 सबमिट हुआ है. लाइक मेरे तो आधे पैसे सब इसी में ही घुस गए. तो इट इज़ टफ, इट इज़ ड्रेनिंग. एंड देन कॉन्स में एक ये भी आता है कि हाउ डू आई टेल माई फैमिली दैट आई वॉन्ट टू ड्रॉप अगेन. एंड फिर वो एज फैक्टर आ जाता है. देन अगेन मैं अब मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैं अभी एकदम पीक पे हूँ. आई एम गेटिंग 5 out of 5 क्योंकि मेरा एकदम बैलेंस्ड है. उस लाइक पीक मंथ्स पे हूँ मैं. नेक्स्ट ईयर फिर दूँगी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा नुकसान होगा. बट देन अगेन आई फील कि मैं कुछ बेटर तो कर ही लूँगी अपने ओवरऑल स्कोर में. इफ़ आई एम गेटिंग 78 राइट नाउ, आई माइट गेट 85+, 90+. लाइक आई बिलीव 90+ आ जाने चाहिए. बट देन अगेन इट्स डेस्टिनी. क्या पता पेपर ज़्यादा टफ आ जाए, क्या पता पेपर बहुत ईजी आ जाए. सो डोंट नो. खैर, आई एम जस्ट एडमायरिंग द वेदर राइट नाउ. काफ़ी अच्छा हो रहा है, सनसेट हो रहा है. एंड आई विश आई कुड सी द सनसेट. मेरे घर के यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर दी है. आई एम नॉट इवन, I can't even see the sunset now. I miss watching sunsets from my home though. Let's see क्या करते हैं. तुम I think you know, can you guys also share your experiences? तुम्हारी CAT journey कैसी रही है? Is this your first attempt? Is this your second attempt? And तुम लोग का क्या outlook है towards tier 2 colleges? In fact कुछ लोग तो I know कि 4 में भी जाने को रेडी हैं. बट आई मीन आई अंडरस्टैंड, मजबूरी होंगी, थक गए होंगे. इट इज़ ड्रेनिंग, राइट. आई कांट सी माई सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर 1 whole year. तो इट इज़ ड्रेनिंग, आई अंडरस्टैंड. आई एम नॉट श्योर. लाइक यही दिमाग में आ रहा है कि पहले तो मैं सोचती थी कि 1 लाख महीना भी मिलेगा मैं खुश रहूँगी. लालच कर रही हूँ क्या मैं? लाइक मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में? अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है तापनी जाके, वाई नॉट जस्ट टेक इट? आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग ऐसा कि 12 लाख इन हैंड आएगा. तो क्या 12 लाख इन हैंड आएगा, 1 लाख पर मंथ आएगा, राइट? इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट. आई डोंट नो वॉट क्या हो गया मेरे दिमाग में. आई जस्ट डोंट नो, आई कांट फिगर इट आउट कि क्यों मैं ये सोच रही हूँ. एंड मे बी लाइक टाइनी बिट चांस है कि मैं इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ क्या, कि मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर रही हूँ कि tier 2 क्यों लेना है, 1 के लिए ट्राई करो. विच मीन्स तुम 1 साल फिर से इस घर में रह सकती हो, विच इज़ माई कंफर्ट जोन.
मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है. आई डोंट नो. आई डोंट नो. आई फील दिस कैन बी अ रीज़न, बट देन अगेन मेरे सराउंडिंग ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं रहने देंगे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल. बट क्या ऐसा हो रहा है कि मैं एनआरसी इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड देन मैं अपने दिमाग में वो सब चीज़ें लेकर आ रही हूँ कि नहीं नहीं जाना ही नहीं है, एनआरसी तो बेकार है. लाइक आई डोंट नो. आई डोंट. और अगर यहाँ पे कोई फ्रेशर है जो 21-20 साल का है और ये वीडियो देख रहा है, आई वुड वांट टू से कि एट द एज ऑफ 25-26 क्लैरिटी नहीं आती है. क्लैरिटी नहीं आती है. आई एम एज clustered in my mind as you are, and it's not even funny at this point. Okay, chalo, let's see what I do and I shall report to you guys. I will definitely share all my experiences in interview, and let me talk about the course that I have taken for interviews. Let me share that in my next video. So yeah, टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट. जिनका जो लोग भी अभी अपने स्ट्रगलिंग कन्फ्यूज्ड फेज़ में हैं, ऑल द बेस्ट. आई एम श्योर विद टाइम क्लैरिटी तुम्हें भी आ जाएगी और मुझे भी आ जाएगी. सो या, ऑल द बेस्ट गाइस.